दोस्तों हर किसी के जीवन में प्यार और शादी तो एक बार होती ही है। किसी ने कहा है कि शादी का लड्डू हर सभी को चखना पड़ता है। कुछ लोग इसे खाए बिना पछताते हैं तो कुछ लोग इसे खाकर पछताते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि इस लड्डू को खाकर ही पछता लिया जाए। मगर दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड में कई ऐसे स्टार्स हैं जिनकी शादी की उम्र बीत चुकी है और अब तक इन्होंने ये लड्डू नहीं चखा है। कहने का मतलब ये है कि 40 की उम्र के बाद भी इन स्टार्स की शादी नहीं हुई है। दौलत, शौहरत, नाम, रुतबा सब कुछ होने के बावजूद भी इनके पास जीवन साथी की कमी रह गई है। इतने मशहूर होने के बावजूद भी ये स्टार्स अपनी जिंदगी अकेले ही गुजारने पर मजबूर हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड के इन्हीं बड़े सेलिब्रिटीज के बारे में बात करने वाले हैं जो बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इनका घर बसाने का दूर दूर तक कोई प्लान नहीं है और इनकी शादी न करने की वजह जानकर तो आप हैरान ही रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि बॉलीवुड की इस सिंगल स्टार्स की लिस्ट में कौन कौन शामिल है। नंबर 1 तब्बू। दोस्तों तब्बू के नाम से जानी जाने वाली इंडियन एक्ट्रेस का पूरा नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है। इन्हें आपने बहुत सी हिंदी फिल्मों में देखा होगा। तब्बू बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की बेहद मशहूर और टैलेंटेड एक्ट्रेस है जो सालों से फिल्मों में काम करती आ रही है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि तब्बू अभी तक सिंगल है और इनकी शादी नहीं हुई है। इनका जन्म 4 नवंबर 1971 को हुआ था, जिस हिसाब से तब्बू की उम्र 50 का आंकड़ा भी पार कर चुकी है। इन्होंने एक्टिंग करियर में कदम 1985 में रखा था और तब से लेकर आज तक तब्बू फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाती हुई आ रही हैं। दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि इतनी टैलेंटेड, सक्सेसफुल और खूबसूरत होने के बावजूद भी तब्बू आखिर सिंगल क्यों है। बताया जाता है कि तब्बू के पहले कई रिलेशनशिप रह चुके हैं, जिसमें से उनका एक्टर नागार्जुन के साथ बेहद सीरियस रिलेशनशिप था जो करीबन 15 साल तक चला। मगर नागार्जुन शादीशुदा थे और अपनी वाइफ को डिवोर्स देना नहीं चाहते थे, जिसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। तब से लेकर आज तक तब्बू सिंगल ही हैं। जब भी इनकी शादी को लेकर इनसे सवाल किया जाता है तो तब्बू कहती हैं कि वो कभी शादी नहीं करना चाहती हैं। जय हो, प्रेम, हकीकत, विरासत, हेरा फेरी, हम साथ साथ हैं, दे दे प्यार दे, अंधाधुंध और दृश्यम इनकी पॉपुलर कुछ फिल्में हैं। 2011 में इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। नंबर 2 सुष्मिता सेन। दोस्तों इस लिस्ट में मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी सुष्मिता का नाम भी शामिल है। वैसे आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि सुष्मिता अनमैरिड है। इन्हें देखकर भी हर कोई इसी सोच में पड़ जाता है कि इतनी सक्सेसफुल और बला की खूबसूरती पाने वाली सुष्मिता को आखिर सिंगल रहना क्यों पड़ रहा है। इनके लिए तो आज भी बड़े बड़े स्टार्स की लाइनें लग जाएं। मगर दोस्तों आपको बता दें कि 47 उम्र की हो जाने वाली सुष्मिता का कहना है कि उन्हें आज तक ऐसा इंसान नहीं मिला जो उन्हें समझ सके और जिससे वो शादी कर सके। साथ ही उन्होंने अपनी शादी न करने की वजह अपनी 2 बेटियों को भी बताया। इनकी 2 बेटियां हैं जिनकी वजह से इन्होंने अब तक शादी नहीं की है। सुष्मिता का कहना है कि इनकी ये बेटियां इनकी प्रायोरिटी हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि भले ही इनकी शादी नहीं हुई हो, मगर इनका नाम कई लोगों के साथ जोड़ा जा चुका है और अपने अफेयर्स को लेकर ये हमेशा चर्चे में रही हैं। इनके बॉयफ्रेंड की लिस्ट में विक्रम भट्ट, क्रिकेटर वसीम अकरम, रणदीप हुड्डा, रोहमन शाल और ललित मोदी का नाम भी शामिल है। नंबर 3 अमीषा पटेल। दोस्तों मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस होने के बाद भी अमीषा पटेल आज तक सिंगल हैं। आपको बता दें कि अमीषा की उम्र 47 साल है और आज तक इन्हें कोई हमसफर नहीं मिला है और अकेले ही जिंदगी गुजार रही हैं। सन 2000 में इन्होंने ऋतिक रोशन के साथ कहो ना प्यार है फिल्म से डेब्यू किया था जो सुपरहिट रही। इनकी गदर फिल्म को भी लोगों ने बेहद पसंद किया था। इसके बाद अमीषा और भी कई सुपरहिट फिल्मों में नजर आई हैं। इनके रिलेशनशिप की बात की जाए तो अमीषा विक्रम भट्ट के साथ 5 साल तक रिलेशनशिप में रही थी, लेकिन बाद में इनका ब्रेकअप हो गया। फिर इन्होंने लंदन के एक बिजनेसमैन को डेट किया, लेकिन वहां भी इनका रिलेशनशिप ज्यादा वक्त तक नहीं चला और दोनों अलग हो गए। तब से लेकर आज तक अमीषा सिंगल ही हैं और उनका कहना है कि वो सिंगल रहकर ही बेहद खुश हैं। यानी कि दोस्तों आने वाले समय में भी इनका शादी करने का कोई प्लान नहीं है। नंबर 4 करण जौहर। दोस्तों बॉलीवुड के डायरेक्टर करण जौहर भी आज तक सिंगल हैं। इन्होंने अब तक कई रोमांटिक फिल्मों में हीरो हीरोइन के घर तो बसा दिए, मगर ये खुद का घर बसाने में नाकामयाब रहे। आपको बता दें कि करण जौहर सिंगल पेरेंट है। इनका एक बेटा और एक बेटी है। आपको बता दें कि करण जौहर सरोगेसी के जरिए 2 जुड़वा बच्चों के पिता बने थे। अपनी लाइफ में लाइफ पार्टनर की कमी महसूस न हो इसलिए करण ने सिंगल पेरेंट बनने का फैसला किया था और आज भी वो एज अ सिंगल पेरेंट अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिता रहे हैं। नंबर 5 सलमान खान। दोस्तों जब सिंगल सेलिब्रिटीज की बात हो रही है तो ऐसे में सबसे पहले लोगों को सलमान खान ही याद आते हैं। सलमान खान बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बैचलर एक्टर माने जाते हैं। जब देखो हर कोई उनसे यही सवाल करता है कि आखिर सलमान खान शादी कब करेंगे, जिसका जवाब आज तक सलमान ने नहीं दिया, क्योंकि अब सलमान शादी करना ही नहीं चाहते हैं। फिलहाल प्यार के मामले में तो सलमान का लक काफी खराब रहा है, क्योंकि सलमान ने जिस किसी को भी चाहा है वो लड़की ने छोड़कर चली जाती है। सलमान के भी कई एक्ट्रेस के साथ रिलेशन रहे हैं, लेकिन निकाह तक बात पहुंचते पहुंचते रिश्ता टूट ही जाता है। फिलहाल अब सलमान अकेले ही खुश हैं और हमेशा ऐसे ही सिंगल रहना चाहते हैं। नंबर 6 अक्षय खन्ना। दोस्तों बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अक्षय खन्ना आज तक सिंगल हैं और इतनी उम्र के बाद भी बिना शादी किए ये अकेले ही जिंदगी गुजार रहे हैं। अक्षय बॉलीवुड की अनेक फिल्मों में नजर आ चुके हैं, लेकिन अब इनका फिल्मों में दिखना काफी कम हो गया है, मगर आज भी लोग इनकी कमाल की एक्टिंग को बेहद पसंद करते हैं। दोस्तों 48 की उम्र हो जाने के बाद भी अक्षय को सिंगल आखिर क्यों रहना पड़ रहा है, हर कोई सवाल का जवाब जानना चाहता है, जिसके लिए हम आपको बता दें कि इस बात पर अक्षय खन्ना का मानना है कि वो शादी के लायक ही नहीं है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि अक्षय घर गृहस्थी जैसे जीवन के लिए बने ही नहीं है। शादी इंसान की जिंदगी को बदल देती है और जिसके बाद जिंदगी में बच्चों और लाइफ पार्टनर की अहमियत ज्यादा बढ़ जाती है और वो खुद के लिए इतना सब कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। अक्षय खन्ना ये भी कह चुके हैं कि वो भविष्य में भी शादी करने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं है। नंबर 7 उदय चोपड़ा। दोस्तों मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर यश चोपड़ा के बेटे उदय चोपड़ा भी एक मशहूर अभिनेता रह चुके हैं, लेकिन 50 की उम्र होने पर
पर भी उदय ने अब तक शादी नहीं की है। वैसे तो उदय अब तक कई लड़कियों को डेट कर चुके हैं, जिसमें नरगिस फाखरी का नाम भी शामिल है, लेकिन इनमें से कोई भी रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया और हाल ही में नरगिस के साथ भी इनका ब्रेकअप हो गया। बताया जाता है ये दोनों एक दूसरे को 5 साल से डेट कर रहे थे। नंबर 8, अभय देओल। दोस्तों, अभय देओल ने भी अब तक शादी नहीं की है। अभय देओल हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता हैं। बताया जा रहा है कि अभय किसी को डेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो शादी के बंधन में बंधने को तैयार नहीं है। 2022 में इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो जल्दी शादी करने वाले हैं, लेकिन अब तक इनकी शादी की शहनाई किसी को नहीं सुनाई दी है। आपको बता दें कि इस वक्त अभय सेलिब्रिटी सायरीना मामिक को डेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें खूब वायरल होती हैं, लेकिन अब तक अभय ने अपनी शादी का ऐलान नहीं किया। इनकी उम्र 47 हो चुकी है और अब भी ये बस शादी के सोच विचार में ही बैठे हैं। नंबर 9, रणदीप हुड्डा। दोस्तों, रणदीप हुड्डा इंडस्ट्री के मोस्ट टैलेंटेड एंड हैंडसम एक्टर्स में से एक माने जाते हैं। फिल्मों में इनका हर किरदार जबरदस्त है। इनकी करियर लाइफ तो पूरी तरह से सेट है, मगर दोस्तों अभी तक इनकी पर्सनल लाइफ सेट नहीं हो पाई है। इतने हैंडसम दिखने के बावजूद भी रणदीप आज तक सिंगल है। आपको बता दें कि इनकी उम्र 46 साल हो चुकी है, लेकिन इस शादी को लेकर रणदीप अब तक सीरियस नहीं हुए हैं। शायद रणदीप शादी करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर रणदीप को शादी करनी होती तो कब का कर चुके होते। रणदीप अब तक कई लड़कियों को डेट कर चुके हैं, यहाँ तक कि रणदीप का अफेयर मिस यूनिवर्स रह चुकी सुष्मिता सेन के साथ भी था, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा वक्त तक नहीं चला और दोनों अलग हो गए। हाल ही में खबर आ रही है कि रणदीप फिल्म मैरी कॉम की एक्ट्रेस लिन लैशराम को डेट कर रहे हैं। रणदीप ने लिन के साथ सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी शेयर की थी, लेकिन अब भी शादी को लेकर रणदीप की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। बाकी दोस्तों आने वाला समय ही बता सकता है कि रणदीप हुड्डा शादी के बंधन में कब और किसके साथ बंधेंगे, या फिर इनका भी हमेशा के लिए सिंगल रहने का ही प्लान है। नंबर 10, नरगिस फाखरी। दोस्तों, इस लिस्ट में बॉलीवुड की सबसे हंसी और ग्लैमरस एक्ट्रेस नरगिस फाखरी का नाम भी शामिल है। इनकी उम्र भी 40 के पार पहुंच चुकी है, लेकिन अब तक इन्हें अपना जीवन साथी नहीं मिला है। जो लोग नहीं जानते कि नरगिस 40 की उम्र में भी सिंगल ही हैं, वो इनका नाम इस लिस्ट में देखकर जरूर चौंक गए होंगे। और दोस्तों, चौंकने वाली बात तो है ही, आखिर नरगिस को लड़कों की ऐसी क्या कमी पड़ गई जो नरगिस अकेले ही जिंदगी बिताने पर मजबूर है। ऐसे में सभी का सवाल यही रहता है कि नरगिस को आखिर कोई क्यों नहीं मिला। तो दोस्तों, इसके जवाब में हम आपको बता दें कि यूं तो नरगिस के अफेयर भी कई एक्टर्स के साथ रहे हैं, मगर आज तक नरगिस का रिश्ता किसी के साथ भी इतना मजबूत नहीं रहा कि उस रिश्ते को शादी तक पहुंचाया जा सके, जिसका नतीजा यह है कि फिल्म रॉकस्टार की हीरोइन आज तक सिंगल ही है। नंबर 11, तुषार कपूर। दोस्तों, फिल्मों में अपने अलग अलग किरदारों से सबको एंटरटेन करने वाले तुषार ने भी अभी तक शादी नहीं की है। आपको बता दें, तुषार 2016 में सरोगेसी के जरिए सिंगल पेरेंट बन चुके हैं। उनका एक बेटा है। तुषार के लिए इस फैसले को देखकर फिल्म इंडस्ट्री में सब चौंक गए थे। शादी न करने को लेकर तुषार ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें सही समय पर सही पार्टनर नहीं मिला। इस मामले में वो बाकी लोगों की तरह लकी नहीं निकले, जिस वजह से तुषार कपूर आज तक सिंगल है। नंबर 12, रेखा। तो दोस्तों, लिस्ट में आखिरी नाम में आता है बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा का नाम रेखा जी का, जिनका नाम इस लिस्ट में आने का इंतजार आप भी कर रहे होंगे, क्योंकि ये सब जानते हैं कि रेखा लंबे समय से सिंगल रही हैं। ये बॉलीवुड की वो मशहूर एक्ट्रेस हैं जो कह सकते हैं कि हक से सिंगल हैं, नहीं तो इतनी खूबसूरत अदाकारा को कोई क्यों नहीं मिलता। दरअसल रेखा जी मन ही मन बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी को बहुत चाहती थी। दोनों का ये रिलेशनशिप कई सालों तक चला। उस वक्त दोनों का रिश्ता मीडिया की सुर्खियों में भी था। लोगों को इन दोनों का कपल काफी पसंद था, लेकिन आखिर में अमिताभ ने रेखा को छोड़कर जया से शादी कर ली, जिसके बाद से रेखा आज तक सिंगल है। लेकिन अमिताभ जी के लिए उनका प्यार आज भी बरकरार है, जो छुपाए से नहीं छुपता। यही वजह है कि रेखा ने आज तक किसी से शादी नहीं की है। तो दोस्तों, ये थे बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री के कुछ सितारे जो आज तक सिंगल हैं और 40 की उम्र पार करने के बाद भी इनकी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सिंगल लाइफ बेस्ट है या मैरिड? कमेंट करके जरूर बताएं और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।